यशवर्धन 11 साल का यश देता है आईएएस की कोचिंग। इतिहासकार यशवर्धन को मुंबई में मिला शिक्षा श्री का सम्मान। ये अखबारों में दोस्तों आए दिन जो है इनके बारे में ढेर सारे आर्टिकल निकलते रहते हैं। यहाँ से यहाँ पर जो है आप ये देख सकते हैं यशवर्धन जी का ये ऑफिस है और उपलब्धियों से ये भरा हुआ कक्ष है। देश दुनिया की ऐसी कोई डिग्निटरीज नहीं है, ऐसी कोई महान हस्ती नहीं है जिन्होंने इस मात्र 11 साल की आयु के यशवर्धन जी के प्रतिभा को। यशवर्धन जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। भाई आप इतने टैलेंटेड हैं, आपसे मिलकर हमें बेहद खुशी हो रही है। तो हमारे दर्शकों को बताएं जो आपकी अचीवमेंट है थोड़ा इनके बारे में। जी सर, और ये तो मेरी पहले न्यूज़पेपर जितनी भी कटिंग्स हैं, मुख्य जो न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं वो हैं, और बाकी यहाँ पे आए तो फिर कुछ मुख्य सम्मान जैसे कानपुर रत्न सम्मान, और तो जो यहाँ पे आपका जो शून्य से शिखर फाउंडेशन का एक है, और ऊपर जो एमएलसी के द्वारा मुझे लखनऊ में दिया गया था। राइट। और ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर उत्तर प्रदेश के द्वारा मुझे दिया गया था। और भी कई सारे हैं सम्मान जो बताना शुरू किया तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बिल्कुल। बाकी कानपुर रत्न सम्मान का है, और ये भी एक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पे मुझे अमर उजाला से दिया गया था। राइट। और ये शून्य से शिखर फाउंडेशन का सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट है। राइट। ये कानपुर रत्न सम्मान का ही है, ये माननीय सतीश महाराज की दोनों। और ये पेरियार रामास्वामी पुरस्कार 2022। जी सर, बिल्कुल। तो यही माननीय सतीश महाराज जी हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली जो उत्तर प्रदेश विधानसभा है उसके अध्यक्ष भी स्पीकर हैं। राइट। ठीक है। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। ये देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो है यशवर्धन जी। इस समय एज क्या थी जब आप मुख्यमंत्री जी से मिले? सही समय मेरी 11 वर्ष थी। मात्र 11 साल? जी सर। तो देख सकते हैं दोस्तों, स्वयं जो है योगी जी के चेहरे पर एक गर्व की मुस्कान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये लाल जो है, उत्तर प्रदेश का जो डंका है, पूरे देश का जो डंका है, विदेशों तक दोस्तों ये बजा चुका है। और ये देखिएगा, ये आपसे क्या डिस्कशन चल रहा था जब आप मिल रहे थे? मेरा रशिया यूक्रेन वॉर पे डिस्कशन चल रहा था कि किस तरीके से इंडिया इफेक्ट होगा और आगे क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। राइट। ये उस पर मेरा डिस्कशन चल रहा था। ठीक और बात। बाकी अजय भाई होकर फिर मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा आपसे? तो उन्होंने ये बोला, मतलब उनका भी मतलब जैसा नॉर्मल, मतलब ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन जैसे नॉर्मली उनको देखा जाता है बाहर की दुनिया में कि वो एक बहुत ही ज़्यादा सख्त रूप के आदमी है, और राइट। ज़्यादा वो बहुत पॉलिटिकली हार्ड है। राइट। बट जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तब तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, और उनको बल्कि और ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो एक इंटेलेक्चुअल है। राइट। उनको जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इंटरेस्ट है। ऑलराइट। और ये शिक्षा संस्कृति उत्थान, बिकॉज मैं उसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है मैं उसमें संयोजक भी हूँ कानपुर प्रांत का। और ये मेरा शिक्षा मंत्री जी ने जब मुझे कुर्सी पे बैठाया था उस समय शिक्षा एवं संस्कृति उत्थान ज्ञानोत्सव नामक एक कार्यक्रम था नवंबर 2022 में। राइट। तो ये उसका ही जब उन्होंने मुझे बोला जाओ यशवर्धन, और मेरी पीठ पे थपथपा के कहा था कि जाओ मेरी सीट पे बैठो। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो ये शानदार अचीवमेंट है दोस्तों, और देश की जो असली प्रतिभा है उसको असली सम्मान देने का ये तरीका मुझे बेहद पसंद आया। शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं अपनी कुर्सी जो है वो यशवर्धन जी को दिया। बेसिकली यशवर्धन जी की जो अचीवमेंट है और इनकी जो काबिलियत है उसके लिए उन्होंने वो कुर्सी ऑफर करी। आगे बढ़ते हैं यशवर्धन जी। माननीय राजकुमार पाल सर जो पूर्व विधायक हैं प्रतापगढ़ के, उन्होंने भी मुझे अजय भाई होलकर जी की एक फोटो के साथ सम्मानित किया था। ठीक है सर, ठीक है। माननीय गवर्नर मैडम उत्तर प्रदेश को राजभवन में उनका जो आवास है वहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता जब मेरी मुलाकात हुई तो फिर हम लोगों ने उनको गिफ्ट किया था। ऑलराइट। और यशवर्धन जी, हमने सुना है कि राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने एक आख्यान देने के लिए भी आपको बोला है, वो क्या है मामला, बताएं हमारे दर्शकों को। सर एक्चुअली मुझे जब मेरी मुलाकात हुई जी हमारे गवर्नर मैडम उत्तर प्रदेश से, तो राज्यपाल महोदया ने बोला कि हम लोगों को कि आप अभी तक यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं जाके लेक्चर्स देते हैं। राइट। तो मेरा आंसर उनको ये था कि आप मुझे कहें तो फिर मैं कल से ही जाके ये पढ़ाना शुरू करूँ। राइट। बट प्रॉब्लम उसमें ये आती है कि हम लोग कितनी बार यूनिवर्सिटी वालों को कन्विंस करेंगे और कितनी बार यूनिवर्सिटी वालों को कहेंगे।
Right. तो अगर मुझे एक अच्छा मिल जाएगा दिखाने के लिए, क्योंकि राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी चीफ भी हैं, वीसी भी हैं। बिल्कुल। तो इसी वजह से उन्होंने मुझे बोला कि हम लोगों ने उनको एक रिक्वेस्ट किया कि आप एक काम करिए कि ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश के लिए दे दीजिए एक आख्यान जी। तो अगर आप मुझे वो पद दे देती हैं या फिर वो एक टाइटल दे देती हैं तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो फिर उसी के लिए उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश बताने के लिए एक आख्या मांगी थी जी। तो ये उस टाइम का एक बहुत ही अच्छा हादसा था। बिल्कुल। और ये एक डिस्कशन करते हुए जी हम लोग यहाँ पे बैठे, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। राजभवन में। और ये हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड करके है, इसके बारे में बताइए, विदेशों तक आपकी प्रतिभा का डंका बज रहा है आज। ये हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन है। मुझे जब कोविड-19 पीरियड चल रहा था लॉकडाउन के टाइम पर, मुझे इनकी तरफ से पापा को इनकी तरफ से कॉल आया कि सर हमें आपके बेटे यशोधन सिंह के बारे में पता चला और इनके बारे में कई सारी जानकारी पता चली और हम लोग को बहुत अच्छा लगा पर्सनली। तो आप एक काम करिए कि आप हम इनको द यंगेस्ट हिस्टोरियन फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस का टाइटल देना चाहते हैं। राइट। तो हम क्या आपको दे सकते हैं और फिर उसका जितना भी सारा का सारा जो भी पेपर वर्क था सारा करने के बाद मुझे ये मिला। और ये दिल्ली पब्लिक स्कूल इटावा में मुझे दिया गया था सम्मान जी। और ये माननीय शून्य से शिखर फाउंडेशन के चीफ के द्वारा भी मुझे मुंबई में सम्मानित किया गया था। और शुभांजलि का एक कार्यक्रम किया जाता है वही शिक्षा एवं संस्कृति उत्थान न्यास के ही द्वारा किया जाता है कानपुर में हर साल। तो ये उसी में मुझे लास्ट ईयर दिया गया था। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दिल्ली में मुझे पीएचडी की उपाधि दी गई थी जी। और ये माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर उत्तर प्रदेश का एक सम्मान जो लखनऊ में उन्होंने मुझे दिया बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लोक गायिका माननीय अवस्थी जी हैं। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, देश के जितने भी डिग्निटरीज हैं उनके साथ में यशवर्धन जी मिल चुके हैं। लोग बहुत ही प्राउडली यशवर्धन जी को बुलाते हैं। ये देखिएगा, शिक्षा मंत्री के साथ बगल में आप चेयर पर बैठे हैं। ये वाली जो फोटो है जी, जहाँ पे मैं इनके साथ बैठा हूँ। और एक ये वाली थी जब वो स्पीच दे रहे थे और मैं उनकी सीट पे बैठा था ऑलराइट। और ये उस कार्यक्रम की जब वो स्पीच दे रहे थे और मैं उनकी सीट पे बैठा था। राइट। माननीय सांसद जी के साथ फोटो है ठीक और भी है। कई सारी फोटोज हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट। कि वहाँ के लोकल विधायक हैं जो जौनपुर साइड के, उनके साथ मुझे पूर्वांचल गौरव सम्मान दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वही मुंबई का ही शून्य से शिखर फाउंडेशन के द्वारा जो मुझे सम्मान दिया गया था जी। और ये माननीय जो राजेश श्रीवास्तव सर है जी। जिनकी ऑर्गेनाइजेशन चलती है बिल्कुल। मुंबई में, वहाँ पे मुझे ये सम्मान दिया गया था। ये आपके ओमान की जो हमारे काउंसिलर जनरल हैं उनके द्वारा दिया। बहुत खूब, बहुत। और ये माननीय बाबा साहेब के जो पोते हैं जी, उनके द्वारा मुझे ये सम्मान दिया गया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जैसा यशवर्धन जी आपने एक साक्षात्कार में एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि भारत को जो है विश्व गुरु का दर्जा दिलाना ही आपका मुख्य लक्ष्य है और उस दिशा में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है शिक्षा के माध्यम से क्रांति जगाने का काम कर रहे हैं। जी। ऑलराइट। अच्छा यशवर्धन जी, हमने सुना है कि आप पढ़ने में इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे कि आपको 7वीं क्लास के बाद जो है डायरेक्टली 9वीं क्लास में प्रमोट किया गया। तो थोड़ा बताएंगे क्या था मामला पूरा? सर बेसिकली जब मैं कहा जाए तो फिर जब मैं 6th क्लास में था तो फिर क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर हमारे देश में क्या होता है कि क्लास 6 से ही एनसीईआरटीज़ को नहीं लाया जाता है। राइट राइट। ज़्यादातर 9वीं कक्षा से एनसीईआरटीज़ को लाया जाता है, ऑब्वियसली बात है 10th में बोर्ड्स होते हैं। राइट। तो फिर 6ठी कक्षा में जब एक प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब हमें पढ़ाई जा रही थी तो फिर एक उसमें एक हेडिंग थी वीड को करके, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चैप्टर था। राइट। उसमें ये बताया गया था कि वीड कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। राइट। ठीक है, इजिप्ट हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बट उसमें जो लास्ट वाला नहीं था वो था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। राइट। इसको सोवियत संघ भी कहते हैं, जी। जिसका 30 साल पहले वो जो टूट चुका था। राइट राइट। उसको आज की किताबें जो आज नई जनरेशन को, आज की जनरेशन वैसे भी आज सब एक नई प्रॉब्लम है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह को पढ़ा नहीं जाता, रटाया जाता है, ठीक बात। वैसे ही रट के पास हो रहे हैं। और अगर आप यूएसएसआर रटवा भी दोगे तो फिर रशिया और यूक्रेन में जहाँ पे सबसे ज्यादा गेहूं पाया जाता है, जी जी, मीट पाया जाता है, तो फिर आप कैसे बताओगे? राइट। तो मेरा उसी से लेके और एक तो ये था, और भी कई सारे चीजें होती रहती थी, कई सारे। तो फिर आपका आईक्यू लेवल भी वहाँ पे टेस्ट किया गया था? तो फिर उसी के बाद मैंने पापा को बोला, पापा क्योंकि अब मेरा मन नहीं है क्लास 6 में पढ़ने का, वैसे बहुत ज़्यादा मतभेद होते रहते, तो पापा ने कहा
और मैंने पापा से एक और रिक्वेस्ट की, क्योंकि दीदी 9वीं कक्षा में आ चुकी थी, तो फिर मैंने 9वीं कक्षा की किताबें देखी और मैंने कहा अब पापा मुझे 7th 8 नहीं बनना, मुझे सीधा 9th में जाना है। अरे वाह। तो पापा ने बोला कि ठीक है बेटा, एक बार पक्का हो ना, बिकॉज वहाँ की थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा और तुम बीएड तो कर लोगे ना। फिर मैंने बोला हाँ पापा कर लूँगा, मैंने किताबें पढ़ी थी क्लास 9। तब मुझे लगा कि मैं बीएड कर लूँगा, मैं इसके केपेबल हूँ। और उसके बाद पापा ने एक रिक्वेस्ट डाली जी। और उसके बाद जो मनोविज्ञान शाला है वहाँ पे मेरा IQ टेस्ट हुआ। तो कितने पॉइंट्स मिले थे सर? IQ आपका क्या लेवल? सर मेरा IQ लेवल 129 है। 129 ऑल राइट, अमेजिंग। ये देख सकते हैं दोस्तों। तो यशवर्धन जी, आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है? कितने घंटे आप खुद पढ़ाई करते हैं और टीचिंग कितने घंटे आप लोगों को देते हैं? सर मेरा 14 से 15 घंटे मेरा स्टडी रहता है और सैटरडे संडे को मेरा ज़्यादा पढ़ाने का रहता है। ठीक बात है। पढ़ाई के अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज हैं यशवर्धन जी? क्योंकि अभी आप तो काफ़ी छोटे हैं, बच्चों की खेलने कूदने की उम्र होती है, तो मैं जानना चाहता हूँ भाई ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप किताबों में ही लगे रहते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? सर हॉबीज मेरा एक तो रीडिंग है, ठीक है, और दूसरा मेरा थोड़ा सा क्रिकेट खेलना भी एक मेरी हॉबी है। वेरी गुड। तो यही मेरी सबसे ज़्यादा हॉबी। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यशवर्धन जी, चलते चलते पेरेंट्स को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से आपके मम्मी पापा ने आपको बचपन से सपोर्ट किया, तो वो बताइए, ताकि जो हमारे देश के पेरेंट्स हैं वो बच्चों को जो है गाइड कर सकें। मेरे पेरेंट्स ने तो कभी मुझे, पापा ने स्पेशली मुझे कभी ये नहीं कहा कि यार तुम मत करो, ये मत करो जी। मुझे जिस फील्ड में जाने का मन हुआ मैंने वो पढ़ा, मुझे वो समझ में भी आया। राइट। और पापा ने मुझे ये कभी नहीं कहा यार 2000 रुपये की बुक ऑर्डर कर रहे हो। राइट। ये कभी नहीं कहा पापा ने। ठीक बात है। और अगर 2000 रुपये की किताब थी तो 2000 पे भी कर दिया, एक ही किताब 2000 रुपये की, तो फिर पापा ने कभी बुरा नहीं माना। पापा ने फाइनेंशियल भी बहुत मदद की। राइट। और कहीं भी पीछे नहीं छोड़ा, आज हमेशा आगे रखा। और बाकी पेरेंट्स को तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर बच्चे का कहीं पे भी जाना, स्पोर्ट्स में जाने, इवन फैशन डिजाइनिंग में भी जाने, तो जाने दीजिए। अब नई फील्ड्स आ रही है, अब नई चीज़ें आ रही है। राइट। अब वो वाला 80 और 90 वाला जमाना नहीं है कि अगर बच्चा आर्ट्स ले लेगा तो फिर पूरे घर में तहलका मच जाएगा, घर की बिल्डिंग गिर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, आर्ट्स लेगा तो और कुछ नहीं होगा, बस सब्जेक्ट्स अलग हो जाएंगे। मतलब जिस चीज में इंटरेस्ट है उसको आगे उसी में बढ़ाएं। बस बच्चे को जो करना है वो करने दीजिए, अपना उसके ऊपर इम्पोज ना करिए कि शर्मा जी का लड़का क्या कर रहे हैं। ओह वेरी गुड। यशवर्धन जी, हमसे बातचीत करने के लिए और इतनी ढेर सारी अचीवमेंट के लिए अगेन आपको ढेर सारी बधाई एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं यशवर्धन जी का ये ऑफिस है और उपलब्धियों से ये भरा हुआ कक्ष है। देश दुनिया की ऐसी कोई डिग्निटरीज नहीं है, ऐसी कोई महान हस्ती नहीं है जिन्होंने इस मात्र 11 साल की आयु के यशवर्धन जी के प्रतिभा को सलाम ना किया हो। दोस्तों ये देखिएगा दोस्तों, ये अखबारों में दोस्तों आए दिन जो है इनके बारे में ढेर सारे आर्टिकल निकलते रहते हैं। यहाँ पर जो है एक दीवार पे डिस्प्ले किया गया है, उनमें से कुछ है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने का है सपना। यशवर्धन 11 साल का यश देता है IAS की कोचिंग। इतिहासकार यशवर्धन को मुंबई में मिला शिक्षा श्री का सम्मान। यशवर्धन सिंह का बेरावा में शानदार स्वागत। और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के भी साथ कई बार मिल चुके हैं। PM संघ शिक्षा पर चर्चा करेंगे यशवर्धन। तो सोच सकते हैं दोस्तों, देश का जो प्रधानमंत्री है वो मात्र 11 साल की आयु के बच्चे के साथ में चर्चा कर रहा है। इसका मतलब कि उस बच्चे में कुछ अलग है, कुछ खास है।